आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में 5 साल के लिए एसआईपी करना है। यानी शॉर्ट टर्म आपको निवेश करना है 5 साल ही क्यों? बिकॉज़ मार्केट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। आप लॉन्ग टर्म के लिए एकदम भी जाना नहीं चाहते हो। यानी 5 साल ही आपको निवेश करना है। हाई रिस्क टॉलरेंस है आपका, यानी हाई रिस्क ले सकते हो बिकॉज़ आपको हाई रिटर्न के लिए जाना है। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आज का इस वीडियो में हम लोग इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इसी के हिसाब से हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर ले। इधर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग 18% कंसीडर किए। आप इधर 12% भी ले सकते हो, यानी फोकस रिटर्न आपका 12% भी हो सकता है, फोकस रिटर्न आपका 15% भी हो सकता है, फोकस रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आने वाले समय में आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या हो सकता है, तो इसी के बेसिस में हम लोग एंटीसिपेटेड रिटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 5 साल में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो सकता है, इसको वन बाई वन बजट के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपका बजट 1000 रुपया है, 1000 रुपये का एसआईपी करते हो 5 साल के लिए। टोटल निवेश अमाउंट 5 साल में कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 कितना बन सकता है? नियर अबाउट 90,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है, आपका अगर बजट 1000 रुपया का हुआ। 2000 का आपका बजट है, 2000 का एसआईपी करते हो 5 साल के लिए। टोटल निवेश अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,20,000। 1,20,000 नियर अबाउट 1,80,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है इस केस में। 5,000 का एसआईपी करने से, यानी 5,000 आपका अगर बजट है, नियर अबाउट 3 लाख के आसपास आपका टोटल निवेश अमाउंट हो जाएगा। 3 लाख कितना बन सकता है? नियर अबाउट 4,70,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है इस केस में, आपका अगर बजट 5,000 का हो। यानी इतना रिटर्न आप 5 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप अगर 5 साल के लिए अपना पैसा को स्कीम में निवेश रखते हो। अब इधर 2 क्वेश्चन मेजरली अराइज हो सकता है आपका माइंड में। पहला तो जो भी आपका 5 साल में रिटर्न बन रहा है वो तो उतना ज़्यादा नहीं बन रहा है एज़ कम्पेयर टू जो भी आपका गोल या फिर टारगेट सेट करके आप रखे हो। तो फिर आपको अगर रिटर्न को और इंक्रीज करना है विदाउट इंक्रीजिंग योर बजट, यानी बजट को आप इंक्रीज ना करके रिटर्न को कैसे इंक्रीज करोगे, एज वेल एज कौन सा स्कीम में आपको निवेश करना चाहिए। बिकॉज मार्केट में काफी सारा म्यूचुअल फंड स्कीम है, कौन सा करेक्ट स्कीम होगा जहां आपको हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिले, इसमें भी आपका काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इन दोनों मेजर प्रॉब्लम को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम चुनने से पहले आप अपना रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रोकर से एडवाइस लेके देन ओनली एक स्कीम को चूज कीजिए। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं, उस स्कीम का नेम है एसबीआई फोकस फंड। इस पर्टिकुलर स्कीम का अगर हम लोग पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को एनालिसिस करें, यानी रिसेंटली ये एसबीआई स्कीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, लास्ट 6 महीना का रिटर्न काफी एक्सेलेंट रहा है 13%, लास्ट 3 साल का 16%, लास्ट 5 साल में 20%। ओवरऑल रिटर्न परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट है। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखोगे, यानी लोगों का कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में, यानी एसबीआई फोकस फंड में, नियर अबाउट 37,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो भी काफी डिसेंट है, 0.78% ओनली। एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा, आप अगर 30 दिन के पहले फंड से अगर एग्जिट करते हो, 0.10% कंपेंसेशन आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा, जो कि काफी लो है एज कम्पेयर टू अदर स्कीम्स इन द मार्केट। मिनिमम आपको अगर इस स्कीम में निवेश करना है तो फिर आप कितना से चालू कर सकते हो? एसआईपी करना चाहते हो, सिर्फ 500 रुपए महीने से चालू कर सकते हो। आपको अगर लमसम वन टाइम इकट्ठा निवेश करना है 5,000 से शुरुआत कर सकते हो। अब हम लोग होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी आप अगर इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करोगे, आपका पैसा किन किन कंपनीज में निवेश होगा। नियर अबाउट 30 के आसपास आपको कंपनीज देखने को मिल जा रहा है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का स्टॉक पोर्टफोलियो में, यानी काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जा रहा है। यानी आप अगर पैसा निवेश करोगे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में, 30 कंपनी में आपका पैसा डिवाइड होगा। टॉप 5 कंपनीज की बात करें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का स्टॉक पोर्टफोलियो में, एचडीएफसी बैंक जैसा अच्छा कंपनीज अवेलेबल है, भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जैसा अच्छा कंपनीज में आपका पैसा निवेश हो रहा है, आप अगर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हो। अब हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं, यानी डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम लोग जब देख रहे थे, आपको अगर अपना 5 साल में जो भी आपका रिटर्न बन रहा है उसको आप अगर और इंक्रीज करना चाहते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, कुछ भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट ना करके, तो फिर कैसे करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन है, इसको हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक जरूरी प्रॉब्लम को डिस्कस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सभी ये फेस करता है, काफी ज्यादा दिक्कत होता है।
मान लीजिए आप एसआईपी स्टार्ट करती हो, किसी भी महीना आपका एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाता है, तो फिर उस केस में आपका पैसा क्या होगा? क्या आपका एसआईपी बंद हो जाएगा? अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पैनिक होने का एकदम भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इस महीना आपका एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाता है, तो फिर उस केस में सिर्फ़ इसी महीना के लिए आपका एसआईपी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, यानी डेबिट नहीं होगा। बट एज़ यूजुअल नेक्स्ट महीने से जो भी आपका एसआईपी डेट है, उसी पर्टिकुलर डेट में आपका एसआईपी इंस्टॉलमेंट डेबिट हो जाएगा, जो भी आपका रिस्पेक्टिव बैंक है उधर से। बट क्योंकि आपने एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस किया है, इसीलिए बैंक कुछ पेनल्टी चार्ज कर सकती है। बट इधर किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड कंपनीज़ आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेती है। सिर्फ़ जो रिस्पेक्टिव बैंक है जिधर आपका एसआईपी चल रहा है, वो पर्टिकुलर बैंक ही आपसे चार्ज करती है फॉर मिसिंग योर एसआईपी इंस्टॉलमेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, यानी आपको अगर रिटर्न को और इंक्रीज़ करना है विदाउट इंक्रीजिंग योर बजट, तो फिर आपको डेफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी को अपनाना है, यानी इंस्टेंट रिटर्न ना करके आप डेफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो। अब इधर हम लोग बजट को ₹1000 रखे, इधर आप अपना बजट 2000, 5000, 10,000 भी कर सकते हो। यानी आप जब ₹1000 निवेश कर रहे थे 5 साल के लिए, देयर अबाउट 94,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन रहा था 5 साल के बाद। इस 94,000 का रिटर्न को आप तुरंत विथड्रॉ ना करके, यानी 5 साल के बाद तुरंत उस पैसा को ना निकाल के आप अगर एक्स्ट्रा 15 साल के लिए एक्स्ट्रा होल्ड करते हो, सिर्फ स्कीम में होल्ड करते हो, इधर कुछ भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सिर्फ अगर स्कीम में होल्ड रखते हो अपना पैसा को, 94,000 नियर अबाउट 11,25,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद। आफ्टर टैक्स जो कैलकुलेट करने जाओगे इस केस में नियर अबाउट 10 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स। इसी 94,000 को तुरंत ना निकाल के आप अगर सिर्फ और सिर्फ 20 साल के लिए स्कीम में होल्ड रखते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, 94,000 नियर अबाउट 25 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 साल के बाद। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे इस केस में नियर अबाउट 22 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स, यानी 20 साल के बाद। इसी 94,000 का रिटर्न को थोड़ा सा लंबे समय के लिए 25 साल के लिए स्कीम में होल्ड रखते हो, यानी 5 साल निवेश करके आप 25 साल सिर्फ होल्ड रखते हो स्कीम में, तो फिर 94,000 का रिटर्न नियर अबाउट 58 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है 25 साल के बाद। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे इस केस में नियर अबाउट 51 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स। तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टेंटली अपना पैसा को यानी रिटर्न को विड्रॉ करना है, या फिर डेफर्ड रिटर्न स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहते हो, यानी कुछ साल आप अपना रिटर्न को होल्ड करना चाहते हो, या अपना नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हो। इसको आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए आपको किस तरीके को अपनाना है, इंस्टेंट रिटर्न या फिर डेफर्ड रिटर्न के लिए जाना चाहते हो। आपको अगर इन स्कीमों के अलावा और भी अच्छा ऑल्टरनेटिव पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे।